रीवा कांग्रेस पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां उनके साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल सिमरिया, विधायक अभय मिश्रा, पूर्व मऊगंज विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल के साथ कम से कम अभय मिश्रा के निजी निवास से 10,000 कार्यकर्ताओं का जन सैलाब काफिला वृंदावन गार्डन पहुंचा, जहां सभा को संबोधित करते हुए अजय सिंह राहुल ने कार्यकर्ताओं पर जोश भरते हुए कहा कि रीवा संभाग में 5 लोकसभा सीट इस बार आएगी। जिस तरह से महाभारत में कौरवों की पार्टी पांडवों से युद्ध कर रही थी, एक तरफ सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण से, इस तरह कांग्रेस पार्टी के महाभारत के स्वार्थी जनता जनार्दन है। उन्होंने कहा कि इस बार परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। रीवा लोकसभा सांसद 3 बार से संसदीय सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन संसद भवन में उनकी सदैव अनुपस्थित पाई गई और वह कभी भी जनता जनार्दन के बीच नहीं पहुंचे, जिसको लेकर आम जनमानस में आक्रोश भरा हुआ है। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जनाधार को देखते हुए लगा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को उखाड़ फेंकी कि पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने कहा कि सांसद जी मेरे खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से शर्मनाक है। रीवा की जनता जनार्दन मेरे साथ जुलूस काफिले में सम्मिलित होने पर भाजपा की होश हवास उड़ गए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि भगवान राम लाए हैं, तो किसी में लाल की यह दम नहीं है कि भगवान कोई धरती पर ला सके। मंदिर पूर्ण रूप से निर्माण कार्य नहीं हुआ, वह प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा करके राजनीतिक कारण की बात कर रहे हैं। सूत्रों की मानी जाए तो इस बार कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। जाति समीकरण के अनुरूप रीवा सीधी सत्ता में चुनावी खेल होगा। संवाददाता रमेश तिवारी की रिपोर्ट। लेकिन 8-10 सीटें इसके परिणाम पक्ष में नहीं रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 24 में जो ताकत आप लोग दिखा रहे हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हताशा तो है, क्योंकि 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे। 23 के परिणाम आप भी जानते हैं, जमीनी हकीकत दूसरी थी। सत्ता जो पाई है पार्टी, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार वापस लौटेगी। चर्चा का था पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या कारण था ये हम लोग नहीं कहना चाहते। अब की हम सब पूरी ताकत से जो चुनाव 2023 में सफल नहीं हुए, उससे सबक लेते हुए पूरी ताकत। देखिए, लोकसभा में संविधान सबसे जरूरी है बचाना। भ्रष्टाचार जिस तरह से पनपा है इनके शासन स्तर पर, उससे बेरोजगारों को जो छलावा किया है 10 साल से, जो आपके भी खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए, आप सुखी हैं दुखी हैं, ये तो आप बताएं। डिप्टी सीएम यहीं से है और हॉट सीट इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो खुद मोर्चा संभाले हुए। अच्छा है, मोर्चा तो उनको संभालना ही चाहिए, वो यहाँ के विधायक हैं, लेकिन हम सब मिलकर मोर्चे में बैठे। रीवा के नगर के तो कराए गए विकास कार्यों को लेकर विकास कार्य कौन सा? आप उदाहरण के लिए 3 विकास कार्य हमारे 10 साल के सांसद। अरे राम मंदिर बाहर का मुद्दा है, यहाँ रीवा के विकास की बात कर रहा हूँ। सांसद महोदय ने 10 साल में 3 उदाहरण के लिए दे दीजिए केंद्र सरकार भी वो यही जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है। भगवान राम के तो हम लोग सब बनवाएंगे भाई। भगवान राम का मंदिर यदि राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाते तो शायद मंदिर नहीं बना, और अभी तक मंदिर नहीं बना है। किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आप यदि किसी जानकार पंडित जी से पूछ लीजिए, जब तक गुम्बज नहीं लगता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये चुनावी मुद्दे में मंदिर का। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा है कि कांग्रेस शराब बेकारी करने वाली पार्टी है। शराब का ठेका सरकार कराती है, कांग्रेस का प्रत्याशी कराता है। पूरी सरकार शराब बेचवा रही है चारों तरफ, और सरकार का ठेका बढ़ा करके करते हैं। भाई देखिए, इस तरह से उल्टे सीधे आरोप लगाने से मतलब किसका क्या व्यापार है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई बिल्डर है, वो बिल्डर माफिया है, कोई जमीन माफिया है, तो इन सब चीज़ों को न करें, मुद्दों पर बात करें। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थोक के भाव में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नाराज है कि सम्मान नहीं मिल रहा, पार्टी में स्थान नहीं मिल रहा जो पद दिया गया उन्हें। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान मिला है, वो वहाँ के मंत्री लोगों ने क्या कहा कि पूरा कचरा माल हमारे यहाँ आ गया है। तब वो कचरा माल के लिए हम लोग क्या कहें भाई?
महापौर नाराज है क्या? पकी हुई बेल सर महापौर नाराज है क्या? व्यक्तिगत कारण से कहीं गए हमारे साथ में